नीड का निर्माण फिर। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की इस कविता में मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी नया निर्माण करने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता में कवि ने पक्षी अर्थात चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा दी है कि जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसका घोंसला एक बार में नहीं बन जाता। उसका घोंसला कभी गिर जाता है तो कभी आंधी आने पर उसका घोंसला टूट जाता है, लेकिन चिड़िया अपने जीवन में कभी हार नहीं मानती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, उसे तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आइए इस कविता का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस पंक्ति में चिड़िया के माध्यम से कहा गया है कि मनुष्य को सदैव अपने नीड का निर्माण करना चाहिए, फिर यानी कि बार बार, अर्थात व्यक्ति रूपी चिड़िया को बार बार अपने जीवन रूपी घोंसले का निर्माण करना चाहिए। नेह का आह्वान फिर, नेह अर्थात प्रेम स्नेह, आह्वान आमंत्रित करना, बुलाना, और नेह को बुलाना चाहिए, स्नेह को बुलाना चाहिए, यानी कि प्रेम और स्नेह को बार बार आमंत्रित करना चाहिए, प्रेम और स्नेह को बनाए रखना चाहिए। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, एकाएक आकाश में आंधी आ गई और अंधेरा छा गया। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूलि धूसर यानी कि धूल से भरे हुए बादलों ने भूमि को, पृथ्वी को इस भांति घेरा, इस प्रकार घेर लिया। कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी जीवन रूपी आकाश में आंधी आने से, आंधी अर्थात कष्ट दुख परेशानी आने से निराशा का घनघोर अंधेरा छा जाता है। रात सा दिन हो गया। धूल भरी आंधियों के पृथ्वी को घेरने से दिन रात्रि की तरह लगने लगा, अर्थात दिन में भी रात जैसा वातावरण हो गया। फिर रात आई और काली, और जब रात आई तो वो और भी काली, और भी अंधेरी, और भी भयानक आई। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस निशा का यानी कि इस रात्रि का अब कभी सवेरा नहीं होगा। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां, ऐसा कठिन समय आ जाता है कि उसे निराशा और भय से ऐसा लगने लगता है कि ये बुरा समय कभी खत्म ही नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कण कण, भयंकर काली रात के उपद्रवी वातावरण को देखकर भीत जंजन हर व्यक्ति डरा हुआ था, भीत कण कण यहाँ तक कि कण कण भयभीत था। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। तभी अचानक प्राची से यानी कि पूर्व दिशा से सुबह की लालिमा अपनी मोहिनी मुस्कान यानी कि मोहित कर देने वाली मुस्कान के साथ दिखाई देने लगती है, यानी कि सूर्य उदय होते हैं और प्रत्येक प्राणी के मन में आशा की भावना का संचार होता है, अर्थात अनेकों अनेक मुसीबतें आने के बाद भी आशा की एक किरण जीवन में अवश्य दिखाई देती है। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसलिए बार बार अपने घोंसले का निर्माण करना चाहिए और प्रेम का आह्वान करना चाहिए, यानी कि प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए, अपने प्रेम को सदैव बनाए रखना चाहिए। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब आंधी के झोंके चलते हैं तो भीम कायावान भूधर भी कांपने लगते हैं। भीम का अर्थ होता है विशाल, कायावान यानी कि शरीर वाले, और भूधर यानी कि पहाड़, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ भी कांपने लगते हैं। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, और जड़ समेत पेड़ भी जो हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं। विटप का अर्थ होता है पेड़। हाय तिनको सी विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। इस आंधी तूफान में घोंसले की क्या औकात जो इस विनाश लीला को झेल सके। वह तो केवल छोटे छोटे तिनकों से बना है। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के बने हुए महल भी डगमगा गए, वो भी गिर पड़े, वो भी नष्ट हो गए। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था।
प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि हे आशा रूपी पक्षी, तुम कहाँ छुपे थे? ऐसी प्रलयकारी आंधी और तूफान के समय तुम कहाँ छिपकर बैठे थे? अर्थात मानव के जीवन में आशा ही एकमात्र सहारा है। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर, जो अब आकाश में उड़कर अपने वक्ष को यानी कि अपनी छाती को फुलाकर गर्व के साथ कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, कि बारंबार मैं अपने घोंसले का निर्माण करूंगा, बारंबार संसार में प्रेम का आह्वान करूंगा। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, जीवन में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, कभी भी निराश होकर हार कर नहीं बैठना है। हर परेशानी का डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि हर रात्रि के बाद सुबह होती है। उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है, सुख का आगमन अवश्य होता है। प्यारे बच्चों, तो ये थी कविता नीड़ का निर्माण फिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय जय श्री राधे।